नमस्कार आदाब, न्यू विदर्भ स्वदेशी न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। प्रतिनिधी आसिफ खान यांची रिपोर्ट। आज दिनांक 3 सितंबर 2025 रोजी मलकापूर येथे ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमचे बुलढाणा जिल्ह्याकडून राष्ट्रपतींना धडक निवेदन। बरेलीतील बुलडोझर कारवाईविरोधात तीव्र आवाज, अन्यायग्रस्तांना न्यायाची मागणी। उत्तर प्रदेशात मुस्लिम समाजावर होत असलेल्या बुलडोझर कारवायांविरोधात ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिम ने बुलंद आवाज उठवला आहे। आज बुलढाणा जिल्हा ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमच्या वतीने मलकापूर तहसीलदार कार्यालयामार्फत महामहिम राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यात आले। बरेली जिल्ह्यात मौलाना तौकीर रझा साहेब यांच्यासह मुस्लिम नागरिकांची अटक आणि त्यांच्या घरांवर चालविण्यात आलेल्या कारवाईला ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमने संविधानावर सरळ हल्ला असे म्हटले आहे। निवेदनात ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमने कठोर शब्दांत नमूद केले की निर्दोष नागरिकांना गुन्हेगार ठरवून घरे पाडणे हा थेट कायदा व न्यायव्यवस्थेचा अवमान आहे। या घटनेची तात्काळ न्यायालयीन चौकशी व्हावी, पीडित कुटुंबांना नुकसान भरपाई व पर्यायी निवास द्यावा, तसेच पुढे अशा अमानुष कारवाया थांबवाव्यात अशी ठाम मागणी करण्यात आली। जिल्हाध्यक्ष दानिश शेख यांनी सांगितले की भारतातील प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने समान हक्क दिले आहेत। बुलडोझर राजवट ही केवळ सत्तेची गुंडगिरी आहे आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिम अशा हुकुमशाहीला कधीच सहन करणार नाही। या प्रसंगी मलकापूर शहराध्यक्ष इमरान खान, मौलाना तनवीर शेख, इकराम शाह, रेहान शेख, अशफ शेख, अकमल खान, आसिफ पत्रकार, इरफान खान, रईस दारा, मुबाशिर खान, बादशाह शेरू टेलर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित राहून या कारवाईचा जोरदार निषेध केला। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमने स्पष्ट केले की हा लढा केवळ एका धर्माचा नाही तर लोकशाही आणि संविधान वाचविण्याचा आहे। जर शासनाने अशा कारवाया थांबवल्या नाहीत तर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिम रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्यास मागे हटणार नाही। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुलढाना जिला और मलकापुर की ओर से निवेदन दिया गया देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आज पूरे भारत में आयलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक उन्माद मचाया जा रहा है। पिछले जुमा को बरेली के अंदर संवैधानिक तरीके से मौलाना तौकीर रज़ा इनके नेतृत्व में एक वहाँ के जिलाधिकारी कलेक्टर के मार्फत निवेदन देने का ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने वहाँ पर पहुँचने के पहले कुछ शरारत की, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। 10 से ज़्यादा FIR हुई, 70 से ज़्यादा करीब लोग अभी अरेस्ट किए गए। 8 से 10 लोगों के ऊपर क्योंकि कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया, सिर्फ FIR की बुनियाद पर उनके घरों को, दुकानों को, कारोबार को बुलडोजर के तहत नष्ट किया गया। ये एक प्रकार का सरासर मुस्लिम समाज के साथ में नाइंसाफ़ी है कि हमारे आबा और अजदाद ने यही दिन देखने के लिए ये कुर्बानियाँ दी थी कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, आयलो मोहम्मद लिखने के नाम पर, जो उसको सपोर्ट करने के नाम पर हमारे कारोबारों को तोड़ा जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है? हमारी देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसके अंदर जुडिशियल इंक्वायरी ली जाए और जिन लोगों के घरों को तोड़ा गया उनको नुकसान दिए जाए। और हमारी देश के जो सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी गुजारिश है इस मीडिया चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, ताकि कोई चीज़ की फैसला नहीं हुआ लेकिन सिर्फ FIR की बुनियाद पर तुम घर ढहा रहे। एक आदमी अगर गुनहगार हो सकता है तो उसकी वजह से उसकी पूरे परिवार को सज़ा नहीं दे सकते। ये मांग को लेकर आज हमने तहसीलदार साहब के मार्फत देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को निवेदन दिया है। हमें उम्मीद है कि संवैधानिक तरीके से हमको इंसाफ मिलेगा।